हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। आज का हमारा टॉपिक है स्विच केसेस, स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ज़्यादा एकदम टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। इफ़ एल्स और इफ़ एल्स एल्स इफ़ ये सब चीज़ आपने देखे होंगे बराबर। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पर भी, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर होने वाला है। अगर ये कोई भी एक केस अगर ट्रू हो जाती है तो पूरा उसका स्टेटमेंट प्रिंट कर देता है। ओके, तो वही है यहाँ। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक छोटा सा पार्ट। ये जो है जेपीजी पिग जो है वो मैं बता देता हूँ, और उसके भी पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा थियरी बता देता हूँ। ये देखो C++ स्विच स्टेटमेंट, ये देखो यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब बहुत सारे जो कोड ब्लॉक्स होंगे उसमें से कोई भी एक को स्विच करके सेलेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करना, इसको कहते हैं C++ स्विच स्टेटमेंट, स्विच के स्टेटमेंट। ओके, और ये वर्क कैसे करता है? एक स्विच स्टेटमेंट एक्सप्रेशन, स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस। कोई भी स्विच एक्सप्रेशन जो होगा पूरा जो है एक ही बार इवेल्युएट होगा। ओके, तो क्या होता है कि ना वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ ईच केसेस। हर केसेस में से अपना जो केस जो होगा वो एक्सप्रेशन जो होगा वो कंपेयर करेगा इस केसेस से कि ये मैच होता है क्या, या तो दूसरा वाला मैच होता है क्या, या फिर वो नहीं तो तीसरा वाला मैच होता है क्या। ओके, इफ देयर इज अ मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर कोई भी एक केस अगर मैच हो जाती है तो वो वाला जिसका स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसका ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, यही चीज़ है और कुछ नहीं। इफ एल्स में क्या होता था, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसका जो अंदर का जो स्टेटमेंट रहेगा वो प्रिंट हो जाता है, वरना फिर एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी होता है, एग्जैक्टली सेम। ओके, तो मैं यहाँ पर ये जो पिग है वो मैं बताता हूँ, जो मैं सबसे पहले बताने जा रहा था, बट स्टिल। ओके, तो ये देखो एक्सप्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर इक्वल टू सबसे पहला केसेस अगर मैच हो जाता है, ये वाला जो केस जो है वो मैच हो जाती है, तो यहाँ पर मतलब मैच हो गए तो यस बता रहा है वो, तो ये वाला कोड जो है उसका वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, मतलब कोड ब्लॉक जो है वो प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ से बाहर आकर कोड जो है स्विच केस जो है मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, स्विच जो है टर्मिनेट हो जाएगा और यहीं पर कोड खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। ये देखो, और फिर अगर ये वाला मैच नहीं होता है, इसका स्टेटमेंट इसका केस जो है मैच नहीं होता है, तो अगले वाला स्टेटमेंट चेक करेगा। अगर ये मैच हो जाता है तो इसका कोड ब्लॉक जो है वो प्रिंट कर जाएगा। ओके, और यहाँ से बाहर निकलकर स्विच केस जो है पूरा टर्मिनेट कर जाएगा। वही चीज़ है यहाँ पर। अगर ये वाला भी नहीं होता है तो थर्ड वाला, अगर ये सारे के सारे केसेस जो है ये नहीं होता है, मैच नहीं होती है, तो पूरा नो आ जाता है, मतलब मैच होती ही नहीं है, केसेस जो है मैच होती ही नहीं है, तो डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट वाले कोड में आता है और वो प्रिंट करने के बाद स्विच जो है टर्मिनेट हो जाती है। ओके, एक डिफ़ॉल्ट कोड जो होता है वो हमें लिखना पड़ता है। अगर कोई भी मैच नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट वाला बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाता है। ओके, तो मतलब कैसे भी करके डिफ़ॉल्ट को प्रिंट होना ही है, ऐसा कि मतलब कैसे भी करके, मतलब वैसा नहीं, अगर कोई भी केसेस अगर मैच नहीं होती है, इनमें से कोई भी केसेस मैच नहीं होती है, तब जाकर डिफ़ॉल्ट प्रिंट होती है। ओके, तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर कोड करते तब आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर VS कोड पे चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक मैं नॉर्मल सा एक सबसे पहले स्विच केस पूरा बताता हूँ। मैं यहाँ पर एक इंट ए करके मैंने एक पुट किया और उसके अंदर मैंने वैल्यू भी डाल दिया इंट ए 2 ऐसा। ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर स्विच केसेस कैसे बनाना है ये देखो, ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, बट मैं आपको पूरा अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। ओके, कि क्या है स्विच, तो लिखना पड़ता है, ऐसा स्विच लिखना पड़ता है, और फिर उसके अंदर आपका जो एक्सप्रेशन है, मतलब जिसका आप एक्सप्रेशन करना चाहते हो, कोई भी वेरिएबल या कोई भी कोड ब्लॉक है, कोई भी लॉजिक हो, तो उसे आप वहाँ पर पुट करना पड़ेगा। और फिर आपका ब्रैकेट आएगा कर्ली ब्रेसेस वाला, तो उसे ओपन करके उसके अंदर आप केसेस लिखोगे। ओके, केस अगर 1 रहेगा तो ऐसा, और यहाँ पर कॉलन देना पड़ता है। देने के बाद आपको सी आउट यूज़ करोगे। एक सेकेंड गाइस, सो गाइस बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। हम यहाँ पर टॉपिक में वापस आते, मैं यहाँ पर केसेस बता रहा था। ये देखो स्विच, अगर आप जिसका एक्सप्रेशन करना चाहते हो उसके अंदर आप ये डालोगे, एंड देन कि हाँ इसका मैं एक्सप्रेशन करना चाहता हूँ, आपको पुट करना पड़ेगा बराबर। तो एंड देन ये पहली बात, ये मोस्टली यूज़ नहीं होता है गाइस, एक लॉजिक और एक नॉलेज के लिए होता है, एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग में ही मोस्टली यूज़ होता है। ओके,
तो एंड देन आप करली ब्रेसेस यूज़ करोगे, करली ब्रेसेस के अंदर आप पहला केसेस लिखोगे, मल्टीपल केसेस आप लिख सकते हो। ओके, तो पहला केसेस आप लिखोगे, उसके अंदर मैं यहाँ पर डाल दूंगा, कुछ भी डाल दूंगा, पॉजिटिव नंबर ऐसा वैसा या फिर कुछ भी मैं डाल सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर एग्जीक्यूटेड। एक काम करता हूँ मैं डायरेक्ट, आपका कोई भी लॉजिक, अगर कोई भी कोड है, मतलब कोई भी कोड ब्लॉक आप यहाँ पर पुट करवा सकते हो कि मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि मुझे ये प्रिंट करके चाहिए ऐसा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बता दे रहा हूँ और यहाँ पर आपको ब्रेक टाइप करना पड़ेगा। ये इन फ्यूचर हम देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू चीज़ें, ठीक है। वाइल लूप्स में हम ब्रेक एंड कंटिन्यू देखेंगे, बट यहाँ पर ब्रेक का जो ब्रेक का जो सिंटैक्स है उसका वर्क आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ब्रेक क्या होता है कि ना, अगर ये कोड जो है एग्जीक्यूट, ये वाली केस जो है मैच कर जाती है, तो ये वाला कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी, मतलब ये हमें ग्रेटर करके प्रिंट कर जाएगा एंड देन ब्रेक सिंटैक्स से ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर केस टू पुट करके एंड देन यहाँ पर मैं एक और चीज़ डालता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेसर या फिर स्मॉलर डाल देता हूँ मैं। ओके, स्मॉलर और फिर एंड एल में डाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं वापस से ब्रेक लिख दूंगा। ओके, तो एंड देन डिफ़ॉल्ट, एंड में डिफ़ॉल्ट आपको टाइप करनी पड़ेगी। आई मीन मतलब कोई भी अगर केसेस मैच नहीं होती तो हम डिफ़ॉल्ट का कोड जो है उसे एग्जीक्यूट कर देंगे बाय डिफ़ॉल्टली। ओके, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा पुट न्यू नंबर एंड एल में कर दूंगा। ओके, तो अभी मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूँ अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर बनाया हूँ, इंटीजर डाल के एक वेरिएबल बनाया हूँ, ए डाला उस वेरिएबल का नाम, तो मैंने 2 यहाँ पर उसका वैल्यू भी मैंने दे दिया और 2 वैल्यू। यहाँ पर केस 1 केस 2 ऐसा ज़रूरी नहीं है गाइस, ऐसा 1 2 डालना है। मैं यहाँ पर एक नंबर डाला हूँ, मतलब तो आपको वहाँ पर पता चलना चाहिए कि मतलब ये वाला केस है। ऐसा केस जो है सिर्फ केस यही रहेगा, लेकिन ये अगर नंबर मैच हो जाती है तो ऐसा, या फिर 5 डालो या 3 डालो, ऐसा कि मतलब वो हमारा जो है एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कि हाँ ये मैच हो रही है ऐसा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, स्विच हम डालेंगे, स्विच के अंदर हम पुट करेंगे हमारा जो ऑपरेशन एक्सप्रेशन है वो हमें पुट करेंगी, हाँ इसका एक्सप्रेशन हमें चेक करना है ऐसा। और फिर यहाँ पर करली ब्रेसेस डाल देंगे। करली ब्रेसेस डालने के बाद यहाँ पर पहला केस में मैं डाल रहा हूँ, अगर 5 है केस जो है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है अगर मैच कर जाती है 5 है तो ये प्रिंट होना चाहिए और यहीं से ब्रेक कर दो ऐसा। ओके, अगर ये वाली मैच नहीं होती है तो सेकेंड वाला केस 2, आई मीन केस यहाँ पर डाल रहे, और केस जो है यहाँ पर अगर 2 नंबर है, ये मैच कर जाती है 2 और 2, तो ये वाला जो स्टेटमेंट जो है, ये जो कोड ब्लॉक है ये प्रिंट कर दो और यहाँ पर से ब्रेक कर दो। ओके, वरना फिर अगर दोनों नहीं मैच होती है तो डिफ़ॉल्ट वाला जो कोड है वो बाय डिफ़ॉल्टली ये वाला नंबर जो है प्रिंट कर दो। ओके, एग्जीक्यूट कर दो, प्रिंट कर दो, आउटपुट बता दो, सब एक ही होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ, ये देखो यहाँ पर, और ऑब्वियसली यहाँ पर तो आने वाला है स्मॉलर, तो चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अभी तक कोड रन नहीं हुआ है हमारा, हाँ रन हो गया, ये देखो स्मॉलर आ गया। तो मैं यही बता रहा था, तो शायद आपको ये होप्स हो कि आपको ये समझाओ नहीं समझाओ, कुछ उतना बड़ा ये नहीं है गाइस, टेंशन नहीं है सॉरी गाइस। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल, एकदम अच्छा खासा बड़ा एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, उसको कमेंट इन कर देता हूँ। एक बड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा सा कैलकुलेटर बना के मैं बताता हूँ। ओके, एक कैरेक्टर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, कैरेक्टर ऑपरेटर या फिर आप साइन ऐसा मैं ले लेता हूँ। ओके, साइन करके मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक कैरेक्टर में लेता हूँ और फिर मतलब एक मैंने डिक्लेयर किया, ये किया, और num1 और num2, ठीक है। ये 2 चीज़ भी मैं यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, वैल्यू नहीं डाला हूँ, आई मीन सिर्फ डिक्लेयर करके मैंने छोड़ा। और एक और मैं यहाँ पर एंटर एन ऑपरेटर, एंटर एक काम करता हूँ, हाँ एंटर एन ऑपरेटर ही रहने देता हूँ। ओके, ऑपरेटर में डाल देता हूँ और फिर इनमें से सेलेक्ट करो, या तो प्लस सेलेक्ट करो, या तो माइनस सेलेक्ट करो, या तो मल्टीप्लाई सेलेक्ट करो, या तो डिवाइड सेलेक्ट करो। ओके, इन सब में से कोई भी एक सेलेक्ट करो, हैंडल में डाल देता हूँ। ओके, और फिर यूज़र से हम इनपुट करवा के लेंगे, हमारा जो साइन जो है वो इनपुट करवा के लेंगे। एक काम करता हूँ, इसको मैं ऑपरेटर करके रख देता हूँ, ऑपरेटर, और इधर से भी मैं ऑपरेटर
ऑपरेटर करके मैं डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने ऑपरेटर डाल दिया और वापस से सी आउट करके एंटर नंबर, ब्रैकेट तो डालूँ, एंटर योर नंबर्स, 2 नंबर पुट करवाना पड़ेगा ताकि प्लस हो माइनस हो जो भी हो, उसके लिए 2 नंबर तो चाहिए, अकेला थोड़ी प्लस माइनस होता रहेगा, बराबर। तो सिन करवाते हैं वापस से और फिर num1 और फिर उसके बाद num2। ऐसा आप एक साथ भी डाल सकते हो गाइस ब्रैकेट यूज़ करके। ओके, यूज़र से एक साथ भी ऐसा पुट करवा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर स्विच यहाँ से स्टार्ट होगा और ये वापस से आ गया बाय डिफ़ॉल्ट स्विच, ये देखो वापस से आ गया स्विच बाय डिफ़ॉल्ट। हमारा जो VS कोड भी है ना काफ़ी एकदम तेज़ी से वर्क करता है गाइस। ऑपरेटर मैं यहाँ पर डालूँगा क्योंकि हम इसका ऑपरेशन करने वाले हैं, बराबर। तो ब्रैकेट में डालता हूँ और फिर यहाँ से केस, अगर केस जो है प्लस रहता है तो हमें ये वाला कोड जो है ब्लॉक प्रिंट चाहिए, num1 और फिर प्लस और फिर यहाँ पर num2 और यहाँ पर इक्वल्स टू ऐसा। तो ये जब पूरा आउटपुट आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। ओके, और यहाँ पर num2। ओके, और यहाँ से ब्रेक कर जाओ। ओके, तो अभी मैं इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, 4 बार करना रहेगा। एक बार अभी माइनस का डाल देता हूँ और एक बार कहाँ गया मल्टीप्लाई और एक बार अभी डिवाइड, और नीचे भी तो चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, वो तो प्लस का प्लस रहेगा और ये का माइनस और ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। ओके, तो यहाँ पर भी तो चेंज करनी पड़ेगी, वहाँ पर तो चेंज कर दिया लेकिन यहाँ पर मैंने शायद उसका डाल दिया, मल्टीप्लाई डाल दिया माइनस का, और ये डिवाइड और ये माइनस। ओके, और एक हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी तो बनानी पड़ेगी, बराबर कि नहीं। एक डिफ़ॉल्ट बनाएंगे और उसके अंदर सी आउट करके एंटर प्रॉपर नंबर और सेलेक्ट प्रॉपर ऑपरेटर। ओके, तो ये हम डाल रहे हैं यहाँ पर से, तो मैंने पुट कर दिया और यहाँ पर इसको भी तो ब्रेक करना पड़ेगा हमें। उससे पहले मैं यहाँ पर एंडर डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर ब्रेक, क्या गया ब्रेक। ओके, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तब आपको अच्छे से दिख जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा। थोड़ा सा इधर मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर अभी मैं इसको रन करता हूँ, थोड़ा सा इसको भी चिपका देता हूँ गाइस। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। ये देखो, मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर डिक्लेयर किया, ऑपरेटर हम डिक्लेयर मतलब यूज़र से इनपुट करवा रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर के लिए ऑपरेटर करके, जिसके अंदर हम सिर्फ प्लस माइनस ऐसा साइन सिम्बॉल्स ऑपरेटर हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे, बराबर। और एक फ्लोट अगर किसी ने पॉइंट का डाल दिया तो वैल्यूज़ होगा, इसके लिए मैंने फ्लोट का लिया हूँ। ओके, तो ऑलरेडी हमने डेटा टाइप में ये चीज़ हमने देखा था, और यहाँ पर सी आउट करके हम इंटर ऑपरेटर करवा के ये सब चीज़ हम यूज़र से पूछ रहे। ओके, तो यहाँ पर यूज़र अपना ऑपरेटर पुट करेगा, सिन हमने डाला तो ऑपरेटर पुट करेगा, एंड देन एंटर नंबर, ये वाला भी हमने यहाँ पर से पूछेंगे कि 2 नंबर डालो, तो वो भी हम यूज़र से num1 num2 दोनों नंबर हम पुट करवा के ले रहे। और यहाँ से स्टार्ट होता है स्विच के स्टेटमेंट। ओके, तो स्विच के अंदर हम डालेंगे इस ऑपरेटर का हम ऑपरेशन करने वाले, तो यहाँ से हम डायरेक्टली करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम केसेस यूज़ करेंगे। अगर केस प्लस रहेगा तो num1 num2 को लेकर यहाँ से प्लस करो, ये वाला जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करके num1 num2 प्लस करके हमें आउटपुट मिल जाएगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, बराबर। तो अगर प्लस सेलेक्ट करता है, तो अगर प्लस नहीं सेलेक्ट करता है तो नेक्स्ट वाले में जाएगा, ये वाला केस जो है फॉल्स हो जाएगा, नेक्स्ट वाले केस में जाएगा अगर वो माइनस सेलेक्ट करता है तो, वरना फिर वो भी नहीं तो फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट एक एक करके चेक करता रहेगा, उसके कोड एग्जीक्यूट होते रहेंगे, जिस केस का मैच होता है उस केस का ही, बाकी रिमेनिंग वाले कुछ सबको इग्नोर कर देगा और डायरेक्ट स्विच जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं
सो गाइस वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था बैकग्राउंड नॉइस की वजह से। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर स्विच केस जो स्टेटमेंट है पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो यहाँ पर मैं अभी रन करवाता हूँ कोड को, हम पूरा टाइप करके यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी हुई है, 38 फिर 20 कैरेक्टर ऑपरेटर पे कुछ तो हुआ है। ऑपरेटर का पूरा ऑपरेटर नहीं डालना रहेगा शायद, ओके, वरना फिर वो प्रॉब्लम करेगा। इसकी वजह से ऑपरेट एंड देन ऑपर ऐसा हम डाल दे रहे, ओके। जो पूरा ऑपरेटर हम नहीं डाल रहे, अभी सिर्फ ऑपर करके हम डाल रहे। अभी भी कुछ तो गड़बड़ आ रही है, ये देखो यहाँ पर वहाँ पर, ये देखो हमने यहाँ पर ये नहीं डाला था, एंगल नहीं डाला था बराबर, एंगल ब्रैकेट, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो अभी मैं सेव करता हूँ, तो रन करवाता हूँ। ये देखो थोड़ा सा नीचे आ गया और सारी चीज़ें एरर भी यहाँ पर आ गई है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद पहला नंबर डालता हूँ, 12 डालता हूँ और फिर 23 डालता हूँ। मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों को मल्टीप्लाई हो के हमें यहाँ पर आउटपुट मिल गया। आपका जो है स्विच केस यूज़ करके एक स्मॉल कैलकुलेटर रेडी हो गया है, ओके। तो अगर प्लस नेक्स्ट टाइम मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक काम करता हूँ, इस बार मैं प्लस सेलेक्ट करता हूँ और डालता हूँ 3545 और एक बार 342, ओके। ये देखो ये दोनों को ऐड करके हमें आउटपुट मिल गया। तो अच्छा खासा एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है हमारा पूरा स्विच केस, हमारा जो स्मॉल कैलकुलेटर है पूरा वर्क कर रहा है, ओके। तो होप्स हो कि आपको स्विच केस स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एकदम बड़ा सा एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको बताया अभी, तो एकदम प्रॉपरली सारी चीज़ें वर्क कर रही है, ओके। तो अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिएगा। वैसे भी बहुत सिंपल टॉपिक है गाइस, उतना कुछ टफ था ही नहीं, एकदम इजी था, ठीक है। तो फिर भी डाउट आता है तो आप डाउट सेक्शन पे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ओके। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।